नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है और यूपी एटीएस और तमिलनाडु पुलिस के एक संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। एक आतंकी कृत्य को, आतंकी धमकी को पूरी तरीके से पुलिस ने बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है उसके पूरे सूत्र को। लखनऊ से एक बड़ी खबर और वो ये है कि यूपी एटीएस को वो सफलता मिली है जिसकी उसे दरकार थी। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला राज मोहम्मद गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी खबर है। आरएसएस के 6 कार्यालयों में 2 कार्यालय उत्तर प्रदेश के हैं जिनको उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ के एक पॉश इलाके में आरएसएस के इस कार्यालय को उड़ाने की धमकी थी। आरएसएस कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को तमिलनाडु से किया गया गिरफ्तार। एक बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु के पुदुक्कोडी से हिरासत में लिया गया धमकी देने वाला आरोपी। धमकी के बाद मडियाओं में मुकदमा दर्ज कर सक्रिय हुई थी यूपी एटीएस और मडियाओं पुलिस। एक अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और वो ये है कि 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एटीएस और मडियाओं पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। उस आरोपी ने जिसने आरएसएस के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश लखनऊ की पुलिस अपर आयुक्त क्या कुछ कह रही हैं, जरा आप सुनिए। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मणि जी की कंप्लेंट के आधार पर थाना मडियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 FID एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मडियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुक्कोटाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे मामले पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं जो ताजा घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अनूप, क्या कुछ नई जानकारी आपको मिल पाई है इस पूरे घटनाक्रम को जहां तक देखा जाए, क्योंकि मंगलवार के सुबह से इस पूरे खबर पर लखनऊ में सरगर्मियां तेज थीं। दिवाकर जी, देखिए, जैसे आज खबर, ये बड़ी खबर है कि आरएसएस को कार्यालय को जो बम से उड़ाने की धमकी थी पकड़ा गया, लेकिन इसकी शुरुआत 2 दिन पहले से होती है। 5 तारीख को बाकायदा एक नीलकंठ मणि व्यक्ति है जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनके पास एक व्हाट्सएप लिंक आता है जिसको ज्वाइन करने की बात की जाती है। उसको ज्वाइन करते हैं बाकायदा, तब उस पर देखते हैं कि उस पर आरएसएस के कुछ लोगों को साथ में कार्यालय को उड़ाने की बम से बाकायदा धमकी देता है। जो लिंक आता है उसको धमकी मिलती है वहाँ पे। व्हाट्सएप ग्रुप को जब ज्वाइन करते हैं, ग्रुप के अंदर ये चैटिंग है पूरी इसकी। तो इस चैट में जब मिलता है कि आरएसएस के कुछ कार्यालय, 6 कार्यालयों की बात हुई है, 4 कर्नाटक के हैं और 2 यूपी के हैं, जिसमें से एक कार्यालय लखनऊ का ही जो अलीगंज थाना क्षेत्र में है बाकायदा, जो सरस्वती शिशु मंदिर है वो आरएसएस कार्यालय ही है एक तरीके से। उसको उड़ाने की धमकी मिली, उसमें बाकायदा चैट में लिख के आता है। नीलकंठ मणि बाद में इसको मडियाओं पुलिस, जो मडियाओं थाना है वहाँ पे जाकर इसकी रिपोर्ट लिखाते हैं और 48 घंटे की मशक्कत के बाद में बाकायदा इसको एटीएस को सौंपा जाता है। एटीएस 48 घंटे की मशक्कत बाद में इसका जो लोकेशन सीडीआर निकाला जाता है, लोकेशन इसकी तमिलनाडु मिलती है। तमिलनाडु एटीएस यहाँ से बाकायदा विशेष प्लेन के द्वारा जाते हैं यहाँ उसके अधिकारी, वहां से जो लोकेशन पे ये व्यक्ति मिलता है राज मोहम्मद, उसको वहां पे धर दबोचा जाता है। उस राज मोहम्मद को उम्मीद भी नहीं थी कि पुलिस वहां तक आ जाएगी, तो राज मोहम्मद को बाकायदा वहां से दबोचा गया और उसको लखनऊ यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम इस तरह के है कि एक मात्र व्हाट्सएप लिंक, जिसे आजकल सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कई तरह के मैसेज आते हैं, लेकिन इस मैसेज को पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने बाकायदा बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि उसने बाकायदा बोला कि जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला पंजाब में मारा गया तो उसी प्रकार से इन लोगों को मारा जाएगा, कार्यालय को उड़ाया जाएगा। तो चूंकि एक घटना ऐसी घट चुकी है पंजाब में, तो अब पुलिस ऐसी किसी भी घटना को छोटा नहीं जो मैसेज को छोटा नहीं मानती, कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती, इसलिए एटीएस को बाकायदा ये कमान सौंपी गई। एटीएस भरोसे बस
बाकायदा उतरती है और इसको पूरा करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर इस जो आरोपी है राज मोहम्मद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, क्या यूपी एटीएस ने बाकायदा सूचना दी तमिलनाडु पुलिस को, पुदुकोट्टी की पुलिस वहां पर सक्रिय हुई, या उन लोगों को किसी और से सूचना मिली? इसके बारे में क्या जानकारी मिली अनूप? हाँ, तमिलनाडु पुलिस को बाकायदा सूचना दी गई थी, यहाँ से बाकायदा उसको बताया गया था, तभी उसको वहाँ पे पुदुकोट्टी जो जिला है वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचकर बाकायदा तमिलनाडु पुलिस को भरोसे में लिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी एटीएस ने बाकायदा वहाँ पे जो जब उसकी सीडीआर मिली, जब उसकी लोकेशन यहाँ ट्रैक किया गया, लोकेशन तमिलनाडु मिली तो तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया गया था। वहाँ पे बाकायदा वहां से संपर्क करने के बाद में सहयोग लिया गया, उसके बाद ही ये जो व्यक्ति है राज मोहम्मद उसको पकड़ा जा सका है, यूपी एटीएस को पकड़ा जा सका है। जो इसके हेड है यहाँ यूपी एटीएस नवीन अरोड़ा, उनके नेतृत्व में ये बड़ी सफलता मिली है, जो मात्र 48 घंटे में ही, जिसको आजकल आप देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी धमकी भरा पत्र दे देता है, या जैसे सलमान खान है या सलीम खान को पत्र वहां दिया गया, ये सब दिया जा रहा है। तो ये एक छोटी घटना नहीं मान रही पुलिस। जब से इस मूसेवाला की जो हत्या हुई है, सभी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस हो, खासकर यूपी की पुलिस तो कतई भी, जिसे कहा जाए एक से छोटी छोटी घटना में भी संवेदनशील बनी हुई है, पूरी घटना को गंभीरता से ले रही, तुरंत इस पर एक्शन हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बड़ी घटना होने से घटी, और अगर ये मस्खरी अगर ये लड़का कर रहा था, ये कड़ा संदेश जाएगा, ऐसी मस्खरी महंगी पड़ सकती है। क्या राज मोहम्मद से पूछताछ शुरू हुई है? क्या उसको लखनऊ ले आया गया है या अभी वो तमिलनाडु में ही है? क्योंकि यूपी एटीएस की टीम वहां पहुंची हुई है। क्या कुछ ताजा तरीन घटनाक्रम के बारे में जानकारी है? अभी राज मोहम्मद अभी लखनऊ में अभी फिलहाल नहीं आया, हो सकता कुछ देर तक, अब कुछ देर बाद पहुंच जाए लखनऊ में। अभी पूछताछ जो इनिशियली हुई होगी वो हुई, लेकिन मुख्य पूछताछ तो लखनऊ आने के बाद ही शुरू होगी, तो अभी ज्यादा जानकारी निकल के नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है, लखनऊ कुछ देर में हो सकता पहुंच भी जाए। और बाकायदा भी जो पूछताछ की बात है वो तो उसके वहाँ पे जो तमिलनाडु जो इनिशियली पूछताछ हुई होगी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जिसे कहा जाए ऑफिशियली पूछताछ अभी शुरू होगी, वो तब निकल के छन कर आगे क्या मामला वास्तव में एक गंभीर मामला था, या सिर्फ एक मजाक के तौर पर इसने ये लिंक दिया या मैसेज लिखा था, या इसके पीछे कोई और है, ये तो भी तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, अगर मजाक भी है तो ये मजाक राज मोहम्मद को काफी महंगा पड़ने वाला है। क्या राज मोहम्मद का किसी संगठन से कोई संबंध या इस तरह की जानकारी? हालांकि आप ये बिल्कुल प्राथमिक स्थिति है, क्योंकि राज मोहम्मद को लखनऊ लाया गया है या नहीं अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। लाया गया भी हो तो इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है जो सूत्रों के द्वारा आपको मिली है? जी देखिए, अभी संबंध इसका किसी संगठन से है या नहीं है, ये अभी जानकारी निकल के नहीं आ पाई है। अभी पूरी तरह से कुछ पता नहीं है, सिर्फ अभी इतनी जानकारी पुलिस के तौर पर एटीएस के द्वारा दी गई है। जो बाकायदा जो नॉर्थ की जो पुलिस अपर आयुक्त प्राची सिंह द्वारा जो अभी आपने बाइट चलाई भी उनकी, तो उसमें सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है कि हाँ उसको पकड़ा गया, लेकिन क्या संबंध है उसका किसी से, किसी संगठन से, आतंकी संगठन से, या सिर्फ मजाक के तौर पर किया गया, या इसके पीछे क्या घटना थी, क्या सोच थी, क्या साजिश थी, इसका खुलासा भी होना बाकी। ये भी प्राथमिक तौर पे ही जिसे सिर्फ पकड़ा ही गया आरोपी, अभी उससे पूछताछ अभी होनी बाकी है। पूछताछ के बाद ही हो सकता है कल या परसों में कुछ से छन कर निकले कि आखिर ये व्यक्ति का मकसद क्या था, इस तरह का मैसेज करने का क्या मकसद है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई बार ऐसे पकड़े जाते हैं, लेकिन उसका मकसद कुछ खाली है जिसे कहा जाए नफरत होती है, बाकी उसका कोई मकसद किसी संगठन से जुड़ा नहीं होता। तो हो सकता है कि जुड़ा भी हो, ना जुड़ा, हम अभी ये कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नफरत की सोच है, ये नफरत बड़ी सोच है जिसके तहत ये बाकायदा मैसेज किया गया। अब इसके आगे क्या साजिश इसमें है, क्या इसमें करना चाहता था ये व्यक्ति राज मोहम्मद, क्या इसके मन में चल रहा था, क्या षड्यंत्र था, ये अभी यहाँ जब अभी ऑफिशियली तौर पे जब पुलिस पूछताछ करेगी उसके बाद ही यहाँ छन कर निकल पाएगा कि आखिर क्या मकसद था इस राज मोहम्मद का। जी अनूप, एक बहुत अहम सवाल है जिसे आप बेहतर तरीके से परख कर पाएंगे। कानपुर में, अनूप आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अनूप, सवाल एक बड़ा अहम है, शायद आप बेहतर तरीके से इसके परख कर पा रहे होंगे। सवाल यह है कि कानपुर में बलवाइयों ने, पत्थरबाजों ने जो कुछ किया, उनकी कारस्तानी को किस तरीके से देखा गया, समझा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे एक्शन मोड में है, और इसी बीच आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी जाती है। क्या कुछ इसका भी कनेक्शन हो सकता है? एक साथ उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों को प्रयोगशाला बनाने की एक बड़ी कवायद।
जी बिल्कुल, ये लिंक हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिल्कुल लिंक इससे निकल सकता है। जिस प्रकार से कानपुर में दंगा किया गया, एक सोची समझी रणनीति के तहत दंगा किया गया, वो भी उस दिन जिस दिन वहाँ प्रधानमंत्री, जिस दिन राष्ट्रपति, जिस दिन सीएम बाकायदा यूपी के, उसी दिन क्यों दंगा किया, ये सोची समझी बाकायदा साजिश थी और इसका खुलासा बाकायदा कानपुर पुलिस लगातार करती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकायदा वहाँ दंगे की साजिश थी, जिसको नमाज के पढ़ने के बाद वहाँ भी बाकायदा ईटा पत्थर जैसे जिस प्रकार इकट्ठे करके मारे गए, बम मारे गए, गोलियां चली, बाकायदा जो बोतल में सीसीटीवी फुटेज निकल के आई, इस प्रकार से बोतल पेट्रोल जिसको मनाही बंद है, पूर्णतः प्रतिबंध, उसके बाद भी बोतल पेट्रोल दिया गया, पेट्रोल बम चले। कुल मिला के सोची समझी साजिश तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका लिंक जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता के बयान के ऊपर सारा आप इंटरनेशनल एक तरह से ये बनता जा रहा, मुद्दा बन गया था, जिसको भारत ने कड़ा जवाब भी दिया हुआ है इसी को। तो ये जो मुद्दा बनता अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार से ये निकल के आ रहे हैं कि कोई किसी प्रकार है, लेकिन सभी बातें आप देख रहे फेसबुक में। अभी कानपुर में भी काजी ने बाकायदा एक बड़ा बयान दिया है कि अगर हमें यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया यहाँ पे तो हम कफन बांध के उतरेंगे। तो लगातार नफरत भरी जिसे कहा जाए बयान आ रहे हैं लगातार, उसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है इसका लिंक बाकायदा कानपुर दंगों से भी हो। और ये कानपुर दंगों की साजिश सिर्फ एक जिले में नहीं, कानपुर में नहीं, अलग अलग जगह पे भी इसका जिसे कहा जाए पीएफआई, चूंकि इसमें संबंध निकल के आ रहा, तो पीएफआई जिस दिन कानपुर में बंद था उसी दिन मणिपुर का बंद था, बाकायदा किया गया था उसमें, तो उसी दिन केरल में बंद का आह्वान किया गया। ये कई राज्यों की साजिश है जिसमें पीएफआई मुख्य भूमिका में दिखाई दे रही है। बाकायदा इसको सरकार इसको नगर पैनी निगाह बनाए हुए है, तो उसमें कोई मत नहीं है कि हाँ हो सकता है इसका संबंध या इसका लिंक ये कानपुर की घटना से हो, इसमें कोई दो मत नहीं। जी अनूप, पीएफआई बराबर इनकार कर रही कि कोई भी उसका हाथ नहीं है, क्योंकि डर तो है ही। पीएफआई संगठन किस तरीके से वो इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर एंटी इंडिया मूवमेंट चलाती है, और केरल, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में कितना बड़ा संगठन का जो जड़ है वो किस तरह से मजबूत है, ये किसी से छिपा नहीं है। और कर्नाटक से राज मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाता है, तमिलनाडु के 4 आरएसएस कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, उसके बाद 2 उत्तर प्रदेश के कार्यालयों को, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में अलीगंज के उस महत्वपूर्ण इलाके में जो कार्यालय है उसको उड़ाने की धमकी मिलती है। बहुत साफ संकेत है कि पीएफआई का एक्टिवेशन अगर नजर आ रहा है तो कानपुर दंगों से इसका संबंध है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है इस पूरे मामले में, अभी भी एंटी इंडिया मूवमेंट और वो फोर्सेस पूरी तरह से सक्रिय दिख रही हैं। देखिए, एक बहुत साफ बात है कि अगर आप किसी को हरा न सके तो उसको बदनाम करते हैं, ये पुरानी कहावत है। तो उसी कहावत पे भी के ऊपर ये आतंकी दंगाई बवाली चलते चले आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, जो अब ये पीएफआई जो बार बार मना कर रही है कि इसका हाथ नहीं, लेकिन इसका लिंक बाकायदा पुख्ता सबूत मिले हैं इसके। जो इसका कानपुर दंगे का जो मुख्य आरोपी हयात जफर है, जो उसमें आरोपी, उसके बाकायदा जो चैटिंग मिली, व्हाट्सएप जो सीडीआर सब निकालेगी, व्हाट्सएप जो चैट निकाले, उसमें बाकायदा पीएफआई से चैट करते हुए इसमें चैट उसके मैसेजेस मिले हैं, वो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, लखनऊ उसमें देखिए बड़ा एक जिसे कहा जाए कि महत्वपूर्ण रोल इसलिए निभा रहा है क्योंकि लखनऊ से ही जफर के इसमें 3 से लोग यहाँ जो एक न्यूज चैनल, तथाकथित न्यूज चैनल, यहाँ यूट्यूब चैनल था, उसके लोगों के उसके ऑफिस में यहाँ बाकायदा छुपे हुए थे ये लोग। यहाँ से पकड़ के इसको बाकायदा पकड़ा गया, जो जफर के मुख्य सहयोगी थे, जफर के साथ थे। और यही पे लखनऊ के अलीगंज कार्यालय जो है यहाँ पर आरएसएस कार्यालय, वो बड़ा कार्यालय, अक्सर यहाँ पे सीएम भी आते रहते हैं, यहाँ पर आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठकें होती रहती है। मोहन भागवत भी यहाँ चुकी है। आरएसएस का बड़ा महत्वपूर्ण कार्यालय है जिसपे बीजेपी के भी मीटिंग होती है और आरएसएस दोनों मिला के यहाँ पे मीटिंग होती रहती है, बड़ा कार्यालय। और लखनऊ को निशाना बनाने की साजिश इसलिए हो रही क्योंकि लखनऊ अगर साजिश बनाया जाएगा तो उसकी धमक दूर तक सुनाई देगी, उसकी धमक जिसे कहा जाए यूपी के बाहर नहीं पूरे देश में सुनाई देगी। तो ये मसला इसलिए लखनऊ इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो कानपुर की बात जब आती है, कानपुर के दंगों के लिंक भी लखनऊ से निकल के आ रहे हैं, जहाँ से दंगाई उसमें जफर के साथ में मिले हुए थे, हयात जफर के साथ में जो मुख्य आरोपी कानपुर दंगे का है, जो गिरफ्तार में हो चुका है तब तक, तो उसके 3 आरोपी यही इसके कार्यालय में छुपे थे यहाँ पे, जो यहाँ बाकायदा हजरतगंज इलाके में यहाँ बाकायदा जो कार्यालय उसमें छुपे हुए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लखनऊ को दहलाने की कोशिश है। लखनऊ में कई लोगों के जो तथाकथित लोग हैं उनकी एक गढ़ बनता जा रहा लखनऊ। तो ये इसमें भी तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हो सकता है लिंक जो ये राज मोहम्मद है उसका भी लखनऊ से कोई लिंक हो, क्योंकि
लखनऊ को उड़ाने की बात आती है तो उसका मतलब होता है यूपी पे निशाना साधा, जो यूपी की बात आती है तो पूरा देश में जाता है, बाहर तक जाता है। जैसे कि इस समय इंटरनेशनल आप जैसे देख रहे हैं तो उसको जा भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है सारी चीजें। तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ हो सकता है कि लखनऊ का लिंक, कानपुर का लिंक, दंगों का लिंक, ये सब अभी एक साथ जब पुलिस मिलाएगी और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बात की पीएफआई का लिंक, बिल्कुल वो लिंक अभी निकल के आएगा। वो अभी पुलिस इसका खुलासा जल्द अभी पूछताछ करने पर जरूर करेगी। जी, क्या लग रहा है आपको कि एनआईए अब इस पूरे मामले में सक्रिय हो जाएगी या उसे कर दिया जाएगा? क्योंकि राज्यों की एटीएस और स्पेशल विंग पुलिस की पूरी तरह से सक्रिय है और 2 राज्यों के पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, कानपुर का दंगा तो सिर्फ एक मात्र प्रस्तुति है, बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र था जिसको अंजाम देने की कवायद की गई थी, हालांकि वो असफल हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि एनआईए को ये केस सौंपा जाएगा इतने, क्योंकि बाकायदा जो यूपी की पुलिस है बाकायदा बहुत अच्छी तरह से इसको खुलासा किया, बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। तो मुझे नहीं लगता है एनआईए के पास ये केस जा सकता है, बाकी भी कहा नहीं सकता। लेकिन एनआईए के पास जाना पहुंचना अभी थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगी ये कहना। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूपी पुलिस ने जिस प्रकार से दंगों को डील किया, जिस प्रकार से दंगों को कंट्रोल किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर सवाल उठता है कि जो एलआईयू है, जो वहाँ का कानपुर एलआईयू है, वो क्यों फेल हो गया? उनको क्यों नहीं पता लगा इतना बड़ा कॉल चल रही? क्योंकि बाकायदा फेसबुक में हयात जफर ने बाकायदा उस पर कॉल किया था, बंद का आह्वान किया था। तो इतने ये फेलियर जरूर है कानपुर का कि क्यों नहीं पहले से ये संभावनाएं पहचान पाए कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ दंगों के बाद जिस प्रकार से यूपी सरकार ने इसको बाकायदा कंट्रोल किया है, बाकायदा सारी जिस प्रकार से सबके पोस्टर चिपक गए हैं। आज एक नाबालिग लड़का सन्नू, वो बाकायदा खुद उसने सरेंडर किया कि हाँ उसने पत्थर फेंके थे, बाहर जाके सरेंडर किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ कंट्रोल किया है, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया, बहुत जल्दी खुलासा भी कर दिया है। और जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर राज मोहम्मद को तमिलनाडु से उठा के एटीएस यहाँ ला रही है, तो यूपी पुलिस का ये सराहनीय कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी एनआईए को सौंपने की बात अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम जानकारियां दी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें एनआईए की भूमिका क्यों आएगी, क्योंकि एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ तमिलनाडु, तीसरी तरफ कर्नाटक, चौथी तरफ उत्तर प्रदेश, यहाँ की सरकारें और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। लेकिन इन सब को अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो षड्यंत्र के तार बड़े हो सकते हैं, इसलिए एनआईए एक्टिवेट की जा सकती है। पुलिस का काम बेहद सराहनीय है, लेकिन जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं उसके आगे के तार पर एनआईए बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अनूप, ये एक संभावना है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप बराबर इस पर नजर बनाए रखें कि राज मोहम्मद कब लखनऊ लाया जाता है या कहीं और स्थान पर उत्तर प्रदेश के, और वो पूछताछ में क्या खुलासा करता है। उन खुलासों पर आप नजर बनाए रखिए, समय समय पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।